बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने महसूस किया है कि दुनिया आगे से आगे बढ़ रही है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, मगर आप जैसे पीछे खड़े एक खामोश तमाशाई बनकर रह गए हैं। आप दूसरों से जुड़ना चाहते हैं, मगर हर कोशिश नाकाम हो रही है। ताल्लुकात कमजोर होते जा रहे हैं, दोस्ती गिरी। लेकिन रुकिए, क्या वाकई में ऐसा है? क्या यह सब कुछ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अकेलापन, यह तन्हाई दरअसल अल्लाह का एक खास इशारा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह आपको सबसे इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर सकें? मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहते हैं तो उसे दुनिया के शोर से निकालकर तन्हाई की नेमत अता करते हैं। यह तन्हाई कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तैयारी है। अल्लाह उन्हीं को अलग करते हैं जिन्हें वह संवारना चाहते हैं, जिन्हें वह बचाना चाहते हैं, जिन्हें वह किसी बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपका दिल आसानी से भटक जाता है? बेकार की बातें, तुलना या बुरे असर में आ जाना, ये सब आपका ध्यान अल्लाह से हटा सकते हैं। इसीलिए अल्लाह आपको कभी कभी अलग कर देते हैं, न कि आपको सजा देने के लिए, बल्कि आपके दिल की हिफाजत के लिए। आपका दिल एक कीमती हीरा है और हीरे को धूल से बचाकर रखा जाता है। अल्लाह आपकी हकीकी कीमत जानते हैं। कुछ लोग या माहौल उस पाकीज़गी को खराब कर सकते हैं जिसे अल्लाह बचाना चाहता है। कभी आपने गौर किया कि पहले जिन लोगों के साथ आप गहरे रिश्तों में थे, वो अचानक आपकी जिंदगी से निकल गए? आपने महसूस किया होगा कि उनका जाना आपके लिए तकलीफ देह था, मगर क्या पता वो अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत थी। उस वक्त आपको शायद यह सब सजा की तरह महसूस हुआ हो, मगर अब आप समझ पा रहे हैं कि यह अल्लाह की रहमत थी। ये तन्हाई आपके लिए एक मौका है खुद को संभालने का, अपने दिल को पाक करने का और अपने ईमान को सिर्फ अल्लाह से जोड़ने का। तो ना कमजोर पड़ो, ना गम खाओ, तुम ही ऊंचे रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। यही तन्हाई दरअसल वो खाली जगह है जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपनी हिदायत और अपने सुकून से भरना चाहते हैं। जब इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, दुनिया का शोर धीरे धीरे कम लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह जानबूझकर उन चीजों को दूर कर रहे हैं जो आपको भटका सकती हैं। फिजूल की बातें, बेमतलब की गपशप या फिर वो लोग जो आपकी सच्चाई और ईमानदारी में रुकावट बन सकते हैं। तन्हाई का यह वक्त ऐसा होता है जहां आपकी असलियत सामने आती है। आप देखते हैं कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, कौन सी आदतें आपको बदलनी चाहिए थीं और आपने टाल दी। अल्लाह जब आपको तन्हा करता है तो वो आपको खुद से मिलवाता है। याद है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं आने से पहले गारे हिरा में तन्हा जाया करते थे। वो तन्हाई सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, वो एक रूहानी तैयारी थी। एक सफर था, नबी बनने से पहले का सफर। शायद जब आप आज तन्हाई महसूस करते हैं तो वह भी कोई रूहानी सफर हो। और मैं मानता हूं यह आसान नहीं है। अकेलापन बहुत भारी लगता है। लोग जब आपको छोड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि आप गलत थे या लोग। लेकिन याद रखिए, हर कोई आपकी किस्मत में हमेशा साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक सीजन के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ एक सबक देने आते हैं और फिर चले जाते हैं। और ये सब अल्लाह की हिकमत होती है। तन्हाई का ये वक्त भले ही अस्थाई हो, लेकिन जो समझदारी ये लाता है वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। इस तन्हाई में आप यह सीखते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही आपका सहारा है। आप यह समझते हैं कि आपकी कीमत लोगों की राय से नहीं, बल्कि अल्लाह से आपके रिश्ते से तय होती है। कभी आपने सोचा है कि आप जो तकलीफ में हैं उसे कोई भी पूरी तरह नहीं समझ पाता? आप अपने दर्द को दूसरों से बांटते हैं, लेकिन जवाब अक्सर अधूरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो दर्द दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बुलावा होता है। अल्लाह जब आपको तन्हाई में डालते हैं तो वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उसी पर भरोसा करें, उसी से बातें करें। सोचिए, जब सब कुछ ठीक होता है तो हम अक्सर लोगों पर निर्भर हो जाते हैं, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, दुनिया के आराम पर। लेकिन जब अल्लाह आपको सबसे अलग कर देते हैं तब वह सारे सहारे हटा दिए जाते हैं और तब आपको एहसास होता है
जो हमेशा साथ था, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही था। आपको याद है वो लम्हा जब आपकी आंखों में आंसू थे, जब आप किसी को कुछ कह नहीं पा रहे थे और बस सजदे में गिरकर कह रहे थे, या अल्लाह, अब तुझी पर सब कुछ है। यही है वो तन्हाई का असल मकसद। यह आपको सजदे में गिरा देती है, यह आपके अंदर की गहराई को खोल देती है, यह आपकी रूह से उस अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता बना देती है जिसने कहा, मैं तुम्हारे दिलों की बात जानता हूं। अब हो सकता है आप सोचें, इस्लाम तो जमात का, भाईचारे का मजहब है, तो फिर यह तन्हाई क्यों? तो याद रखिए, इस तन्हाई का मतलब अकेलेपन का दर्द नहीं है, बल्कि यह रूह की तैयारी है। अल्लाह आपको एक बेहतर मोमिन बनाना चाहता है, ताकि जब आप उम्मत की तरफ लौटें तो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा नर्म दिल और ज्यादा अल्लाह से जुड़ा हुआ शख्स बनकर लौटें। और याद रखिए, हमारे प्यारे नबी की जिंदगी भी तन्हाइयों से खाली नहीं थी। चाहे वह गारे हिरा की खामोशी हो, मक्का के बहिष्कार का दौर हो या जंग के मैदान का अकेलापन, हर तन्हाई उन्हें मजबूत बनाती गई और फिर वो बने रहनुमा पूरी उम्मत के। आप भी वही सफर तय कर रहे हैं। ये तन्हाई आपको मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपको निखारने के लिए है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, तभी कोई ना कोई चीज या कोई शख्स आपकी जिंदगी से अचानक दूर हो जाता है? शायद कोई दोस्त जिसे आपने हमेशा का हमसफर समझा था, या कोई रिश्ता जो आपके लिए सहारा था, मगर एक दिन ऐसा आया जब वह सब खत्म हो गया। उस वक्त आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जरा ठहरिए, हो सकता है यही अल्लाह का तरीका हो आपको आगे बढ़ाने का। क्योंकि जब अल्लाह किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे तन्हाई में डालते हैं, ताकि वह शख्स अपने रब को पूरी तरह जान ले और वो सब कुछ समझ ले जो भीड़ में कभी नसीब नहीं होता। याद कीजिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जिन्हें अपने भाइयों ने कुएं में फेंका। वो तन्हाई थी, फिर उन्हें जेल में डाला गया, फिर भी तन्हाई थी। लेकिन उन्हीं तन्हाइयों में अल्लाह ने उन्हें वो हिकमत और सब्र अता किया जिसने उन्हें मिस्र का अजीम रहनुमा बना दिया। अब खुद से पूछिए, क्या यह मुमकिन नहीं कि जो तन्हाई आप आज महसूस कर रहे हैं वो किसी अजीम मकसद की तैयारी हो? क्या पता अल्लाह आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रहे हो जिसे आप अभी सोच भी नहीं सकते। ये बात सच है, तन्हाई तकलीफ देती है। अपने करीबी लोगों को खोना, खामोशी को महसूस करना और यह सोचना कि दुनिया हमें भूल गई है, यह सब दर्द देता है। मगर याद रखिए, हीरे दबाव में ही बनते हैं। सबसे बेहतरीन तलवारें आग में तपकर तैयार होती हैं और सबसे नेक बंदे तन्हाई की आग से गुजरकर ही चमकते हैं। इसलिए जब भी आप इस दौर से गुजरें, उसे जल्दबाजी में भरने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह ने जिन लोगों को निकाला है उन्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में मत लौटाइए, बल्कि इस वक्त को अपने अंदर झांकने में लगाइए, सजदे में जाइए और पूछिए, या अल्लाह, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? क्योंकि यही सवाल आपकी रूह को बदल देगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी जैसे थम गई हो, जैसे आप बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर फिर भी हर रास्ता बंद है? दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं रुके हुए हैं। यही वो लम्हा होता है जब इंसान मायूस होने लगता है, सोचता है क्या अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता? मगर हकीकत यह है कि अल्लाह की देर उसकी इनकार नहीं होती। कभी कभी अल्लाह ताला हमें तन्हा इसलिए रखते हैं ताकि हमें किसी बड़े नेमत के लिए तैयार कर सकें। वो हमें तब तक रोकते हैं जब तक हमारी बुनियाद मजबूत ना हो जाए। जिस तरह एक इल्ली, कैटरपिलर तन्हा होकर एक खोल में बंद होती है और फिर एक दिन वो खोल टूटता है और उसमें से निकलती है एक खूबसूरत तितली, ठीक वैसे ही ये तन्हाई भी एक खोल है जिसमें आपकी रूह को, आपकी नीयत को, आपकी पहचान को पुख्ता किया जा रहा है। सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत की रहनुमाई से पहले सालों तक मिस्र से दूर एक चरवाहे की जिंदगी गुजारी। बहुतों को लगा होगा कि वो पीछे हट गए, मगर हकीकत यह थी कि वो अपनी सबसे बड़ी तैयारी से गुजर रहे थे। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या यह मुमकिन नहीं कि जो इंतजार आप आज कर रहे हैं वह दरअसल आपकी दुआओं का जवाब हो? क्या पता यह तन्हाई ही वो मरहला हो जहां आपका ईमान मजबूत किया जा रहा हो, आपका सब्र बढ़ाया जा रहा हो और वो तमाम रुकावटें हटाई जा रही हों
जो आपको उस मंजिल तक पहुंचने से रोक रही थीं। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले पर भरोसा करना। यह मानना कि जब अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, तो वाकई वह काफी है। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वह सब एक सफर है, वो सफर जो आपकी रूह को संवार रहा है। और जब वो नेमत आएगी जो अल्लाह आपके लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप कहेंगे या अल्लाह, तूने जो किया वही सबसे बेहतर था। तो ऐ मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज तुम तन्हा हो तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम्हें निखार रहा है और तुम्हें उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो। हमने देखा है कि हमारे बहुत से प्यारे भाइयों और बहनों हमारे वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस रूहानी सफर ने कुछ महसूस कराया है, आपके दिल को छुआ है, तो मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये छोटा सा एक्शन हमारे लिए बहुत बड़ी दुआ बन जाएगा, ताकि हम ऐसे ही दिल को छू जाने वाला, ईमान को जगाने वाला वीडियो आपके लिए लाते रहें। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपको कभी ऐसी तन्हाई महसूस हुई जो दरअसल अल्लाह का इशारा था। खुदा हाफिज।